नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता था, कल आप लोगों की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई है, ठीक है। और डेट शीट में जो आपके एग्ज़ाम है वो आपके 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करनी थी और बात करेंगे इस अपडेट की जो आपके निकल के आई है बीएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपके इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो आपकी न्यूज़पेपर में अपडेट आई है एग्ज़ाम को लेकर, वो आपकी ये है कि बीएड, एमएड, बीपीएड और बीएलएड की परीक्षाओं की शुरुआत 20 जून से हो चुकी है, ठीक है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कार्यक्रम, तीसरी पाली में होगी सभी परीक्षाएं। यानी कि आप सभी को पता ही है बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं या फिर सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक है, दोनों की, ठीक है। फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अल्टरनेटिव डे पे पेपर होंगे, यानी कि एक दिन बीएड फर्स्ट ईयर का होगा तो नेक्स्ट डे आपका बीएड सेकंड ईयर का होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपडेट की। बीएड, एमएड, बीपीएड और बीएलएड की परीक्षाएं 20 जून से शुरू होंगी। सभी परीक्षाएं तृतीय पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच होंगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 20 जून से 14 जुलाई तक होगी। इसके अलावा बीएलएड प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 20 जून से 5 जुलाई तक और बीपीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की 20 जून से 11 जुलाई तक होगी। एमएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 20 जून से 8 जुलाई तक होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को कराने की तैयारी में जुट गया है। यानी कि सीधी सी बात है, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 20 जून से स्टार्ट होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग बैठे थे बिल्कुल निश्चिंत होकर के, कुछ नहीं होगा। एकदम से आपकी यूनिवर्सिटी ने डेट दे दी है, ठीक है, और सभी भौचक के रह गए हैं कि ये क्या हुआ है ना, ऐसे इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे होंगे। काफ़ी बच्चों का ये भी कहना है क्या सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। देखो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटी है रोहिलखंड, है ना, जो आपकी यूनिवर्सिटी है रोहिलखंड, वो काफ़ी कम आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन करती है, ठीक है ना। ज़्यादा ऐसे सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरह वो हर बार एग्ज़ाम पोस्टपोन ऐसे जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी करती रहती है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं करती है। यानी कि आई होप तो आपके एग्ज़ाम 20 जून से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर पोस्टपोन होते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है, अगर होते हैं तो, है ना। वैसे तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेट थी। अगर डेट शीट की बात करूँ तो डेट शीट आपकी कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी कल आई थी डेट शीट। इस डेट शीट को अगर आपको लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में हमने ये डेट शीट डाली हुई है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, ठीक है, और बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है। 800 प्लस बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो कि ओनली बीएड के ही हैं, ठीक है। सभी बीएड के हैं वो 800 बच्चे। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, सिर्फ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही आप लोगों को जुड़ना है। डेट शीट में आपके 20 जून से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है, और सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो आपके 22 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डेट शीट आपकी रहती है, ठीक है। एग्जाम फिनिश होने की अगर बात की जाए, एग्जाम जो आपके फिनिश हो रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के वो 12 जुलाई को हो रहे हैं, और जो सेकंड ईयर के फिनिश हो रहे हैं वो 14 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपकी अपडेट है। अब जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे देखो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, ठीक है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, देखो बीएड फर्स्ट ईयर वाले अधिकतर बच्चे चैनल पर नए होते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर वाले जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो हमारे पुराने ही होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, तो सेकंड ईयर वाले मैक्सिमम पुराने होते हैं। लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर के जो नए बच्चे होते हैं, काफ़ी बच्चे चैनल पर नए होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये चैनल है टीचर सॉल्यूशन, जिस पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, हमारा चैनल जो है खास है किस लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जो भी आपके बीएड के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है आपका यूनिट वाइज जो कि अभी चल रहे हैं, ठीक है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक होता है आपका गैस पेपर, ठीक है।
यूनिट वाइज में से हर एक यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गैस पेपर की अगर बात की जाए तो गैस पेपर में हर एक सब्जेक्ट का गैस पेपर बनाया जाता है, वही आपके 15 से 20 क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं गैस पेपर के अंदर, और इन गैस पेपर में से आपको 90% तक आपका पेपर आपको फंसता हुआ दिखता है। ठीक है, तो गैस पेपर भी आपके स्टार्ट किए जाएंगे। यूनिट वाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, क्या क्या मैंने कवर करा दिया है, क्या क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये वो है सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का मैंने कंप्लीट करा दिया है यूनिट वाइज। ठीक है, तो आप इसको जाके देख सकते हो, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट को ध्यान से देखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो 2023 के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज वो ही आपको देखने हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के नहीं करने हैं, ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है। ठीक है, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के 2023 के ही आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्लियर है। कंटेम्प्रेरी का मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ यूनिट वाइज पूरा का पूरा। ठीक है, उसको भी आप जाके देखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग की, इसका कल आपका पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपका लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का करा दूंगा। एक दिन में एक पेपर पूरा मैं आपका फिनिश कर दूंगा यूनिट वाइज, है ना, ताकि जल्दी जल्दी 20 जून से पहले ही यानी कि 15 जून तक आपका सब कुछ हो जाए। ठीक है, यूनिट वाइज भी और आपका गैस पेपर भी। जैसे ही अब चाइल्डहुड का मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। ठीक है, अब इसका जिसका भी यूनिट वाइज कंप्लीट होता रहेगा उसके बाद उसका जस्ट हम गैस पेपर भी बना देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको एकदम से गैस पेपर भी मिल जाए, और आपको अगर यूनिट वाइज करना है तो यूनिट वाइज कर लीजिएगा, गैस पेपर करना है तो आप गैस पेपर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दिन के अंदर खत्म करके फिर हम आपके पैडागोजी सब्जेक्ट पे आएंगे। ठीक है, फिर उनको भी बस पैडागोजी को तो मैं ओनली गैस पेपर ही बनाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पैडागोजी के सिर्फ हम गैस पेपर बनाएंगे। ठीक है, एक एक गैस पेपर में एक एक पैडागोजी फटाफट से खत्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बीएड फर्स्ट ईयर का चलेगा। 2 पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, उनको जाके देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब बीएड सेकंड ईयर की। बीएड सेकंड ईयर का कुछ सिलेबस आपका ऐसा रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सिलेबस है। पैडागोजी क्या होता है कि जो बीएड सेकंड ईयर के होते हैं, सबसे पहले आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो पैडागोजी के ही होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपका जो आपके कंपलसरी वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम, ये आपका मैं कंप्लीट करा चुका हूँ यूनिट वाइज। ठीक है, बीएड सेकंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूँ, ये आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसको रोक देंगे। ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल को रोक देंगे क्योंकि आपके जो पहले पेपर हैं वो आपके पैडागोजी के हैं। ठीक है, तो बस ये 2 पेपर करा के नॉलेज तो हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग करा के हम स्टार्ट करेंगे आपका फिजिकल साइंस वाले, है ना। ये फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, ये सारे आपके पैडागोजी फटाफट से मैं कवर करूँगा क्योंकि पहले आपके ये ही हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फिर करेंगे हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल और फिर आपका एनवायरनमेंट, है ना, ऐसा कुछ आपका चलने वाला है। तो मैंने ये आपके एक करा दिया है नॉलेज एंड करिकुलम, इसको नहीं देखा है तो इसको जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूनिट वाइज। असेसमेंट फॉर लर्निंग की 1 यूनिट करा दी है, अभी 4 बची है, तो उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, और वो भी आप जाके देखिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा आज शाम तक ही पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कुछ ये हमारे आते हैं विद्या के क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आपके जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक आते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वो है अनसोल्ड पेपर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ बीएड का अनसोल्ड पेपर आता है जिसमें आपके 2015 से लेकर 2022 तक के पिछले पेपर आपके जो अब तक हुए हैं बीएड के अंदर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में वो आपके दिए होते हैं। और इस अनसोल्ड का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन विद्या की क्वेश्चन बैंक में बड़े इजी लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। क्लियर है? देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो बिल्कुल भी सूर्या का क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प नहीं करेगा एग्ज़ाम टाइम पे, है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन बैंक सूर्या का आपको हेल्प कर जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा सा ठीक है। बाकी बचते हैं, बाकी जो सारे आपके क्वेश्चन बैंक बचते हैं वो सूर्या का बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा इस अनसोल्ड के क्वेश्चन के साथ। यानी कि जो अनसोल्ड में पेपर दिए गए हैं आपके पिछले साल के वो सूर्या के क्वेश्चन बैंक में है ही नहीं बीएड फर्स्ट ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना।
और आपके जो ये विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं इसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर आपका जो क्वेश्चन है उसके सामने ईयर मेंशन किया गया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसकी पीडीएफ की बात करता हूं विद्या की तो कुछ ऐसी आपको दिखाई देती है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया की पीडीएफ है बीएड फर्स्ट ईयर की। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये कुछ ऐसी बनी हुई है। ठीक है, पीडीएफ के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपका सबसे पहले 2022 का जो आपका पेपर हुआ था रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का कंटेम्प्रेरी इंडिया का, वो आपका दिया गया है विद सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट चलती है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और कैसे क्वेश्चन के सामने जो पिछले साल के आए हुए हैं उनके सामने ईयर मेंशन किया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये पीडीएफ बिल्कुल साफ़ सुथरी सारी बनाई हुई है हमने। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे लेनी है। यूनिट वाइज देखो, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो प्रॉपर ऐसे मैंशन किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको सूर्या में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सूर्या के क्वेश्चन बैंक में नहीं देखने को मिलेगी। आप खोल के देख लेना अगर आपके पास हो तो। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी लास्ट में सूर्या, अगर आपका पास सूर्या है और आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हो तो विद्या का क्वेश्चन बैंक तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है, ना विद्या लिया है ना सूर्या लिया है, तो शॉप से विद्या का ही बाय करना, सूर्या का मत करना। और अगर ऑलरेडी ले लिया है गलती से सूर्या का तो उस केस में आप हमसे विद्या की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ जो है आपकी विद्या की सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल होती है, क्योंकि विद्या आपका हिंदी लैंग्वेज में ही आता है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। अब ये जो आपकी पीडीएफ है आप इनको कैसे बाय करेंगे? अगर आप इन पीडीएफ को बाय करने के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336 है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या प्राइस रहेगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सूर्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। अब जब सूर्या में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं तो मैं क्या बता दूँ, और बाई चांस अगर मैं बता भी दूँ सूर्या में से तो वो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, फिर आप मुझे ही गाली दोगे लास्ट में जाके कि तूने बताया है कुछ तो आया ही नहीं, है ना। क्योंकि सूर्या में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं, सूर्या में आपके अनसोल्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ही नहीं, उसमें अलग ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप ध्यान से देखोगे क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में आपको इतना नहीं पता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में हो तो विद्या बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी। ठीक है, इसमें पैसे खरीदने बेचने वाली बात नहीं है, इसमें है आपका फ़ायदा, है ना। आपका फ़ायदा होगा, आपकी अच्छी परसेंटेज आएंगी। और यही कारण है कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर परसेंटेज अच्छी नहीं आती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सूर्या ही पढ़ के जाते हैं और सूर्या में से कंटेंट मैच नहीं करता है, वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होता है, आप पढ़ के कुछ और जाते हो और फिर आप बना के लिखते हो सारा का सारा, तो फिर परसेंटेज कम आती है। ठीक है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। कोई फालतू का मैसेज करेगा ये वो ढिमकाना फलाना तो भैया मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। अगर पीडीएफ सच में ही बाय करनी है तभी मैसेज करना। काफ़ी सारे बच्चों ने पीडीएफ बहुत ज़्यादा बाय करी है कल, तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब मैं देता ही परेशान हो गया था, इतनी ज़्यादा बच्चों ने कल पीडीएफ बाय करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं बीएड सेकंड ईयर की। बीएड सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी पीडीएफ हमारे पास है विद्या के क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, अगर आप बाय करने के इच्छुक हैं तो आप बाय कर सकते हो। आपके लिए कोई मतलब फोर्सफुली नहीं कहूँगा मैं बीएड सेकंड ईयर वालों को। ठीक है, ये अनसोल्ड है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इजीली अगर करना चाहते हो कि देखना चाहते हो हाँ कैसी है विद्या की पीडीएफ, क्योंकि आपका क्या है लास्ट ईयर है। ठीक है, आपका बीएड का लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर में आपके पास जितना अच्छा कंटेंट हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बीएड आप बार बार तो करेंगे नहीं, एक ही बार आपकी बीएड होगी और लास्ट ईयर में जितनी अच्छी परसेंटेज आप लोग बना लेंगे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके फिर आपकी सुपर टेट में एकेडमिक बनती है और परसेंटेज आपकी बीएड की बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो लास्ट साल है आपका। आप इसमें सोचोगे सर 150 रुपये बचा लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो इसमें तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जितना अच्छा कंटेंट आपके पास होगा, एक साल है ना, एक साल की ही बात है। ठीक है, फिर आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको फिर दोबारा परसेंटेज बढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, एक ही बारी बीएड के एग्जाम देने हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ बाय करनी है बीएड सेकंड ईयर की, हिंदी में है विद्या के क्वेश्चन बैंक की, तो मुझे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336 है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो मेरे को। ठीक है, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती है, यही मुझे आपको बताना था, ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चलो। देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने आते हैं आपके एग्ज़ाम में ये आपको पता चल जाएगा कम्युनिटी टैब पे। ठीक है, कम्युनिटी टैब पे जाके आप देखो, वहाँ पे मैंने बच्चों की कमेंट डाली हुई हैं कि सर आपके पिछले साल जो
एग्जाम हुए थे आपके, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे बच्चों के आपको कमेंट देखने को मिल जाएगी कि सर आपके बताए हुए कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ सर के बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यूनिट वाइज चल रहे हैं, ठीक है। जो भी यूनिट वाइज मैं फटाफट करा रहा हूँ उनको अपने क्वेश्चन बैंक में टिक करते हुए चलो, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखो। विद्या का क्वेश्चन बैंक रहेगा फर्स्ट ईयर वालों के पास, बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, ठीक है। फटाफट से आप लोग कर लोगे जो मैं बताऊंगा, फिर अब आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपके पास सूर्य का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप सूर्य में ढूंढोगे, वो आपको नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक है, वो आपको एकदम मिल जाएगा, आप टिक करोगे, उसको पढ़ लोगे, तो यहाँ पे आपका टाइम कम वेस्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम से फटाफट से आप चीज़ों को कर पाओगे। सूर्या में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल पास है, ठीक है। तो यूनिट वाइज कंटेंट चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चलेगा, एक दिन में एक पेपर खत्म होगा, जल्दी से कर लेना, ठीक है। गैस पेपर फटाफट से स्टार्ट करेंगे, जो भी पेपर फिनिश होगा यूनिट वाइज जस्ट उसके बाद ही गैस पेपर उसका बना दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में हो, बीएड सेकेंड ईयर में हो, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, ठीक है। वैसे क्योंकि आप लास्ट ईयर में हो तो मैं तो यही कहूँगा, जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके पास होगा उतना ही फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। तो विद्या की क्वेश्चन बैंक भी आप लोग बाय कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाए और आप अच्छा से वहाँ पे अपनी कॉपी लिख पाओ और अच्छी परसेंटेज आप अपनी बीएड के अंदर बना पाओ, ठीक है। तो लालच नहीं करना है पैसों का, ठीक है। और आराम से अगर बाय करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। 20 जून से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, और चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको 800 प्लस बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं और आपके वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल से बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।